हमको संसार में भगवान दिखाई क्यों नहीं देते? यह तो हर किसी के मन में यह प्रश्न है। भगवान विश्व में दिखते क्यों नहीं? सब कुछ यहाँ दिखाई देता है, भगवान क्यों नहीं दिखता? इसीलिए प्राणी भगवान को मानते नहीं, क्योंकि भगवान दिखाई नहीं देते। लेकिन यह जानने की कोशिश नहीं करते कि भगवान दिखाई क्यों नहीं देते। पहले तो यह जानना होगा कि हम कहाँ हैं और भगवान कहाँ हैं। परमात्मा के शरीर अनंत विराट हैं। परमात्मा के शरीर अनंत विराट हैं। उस विराट परमात्मा के हम एक छोटे से अंश हैं। उस विराट परमात्मा के हम एक छोटे से अंश हैं। यह संपूर्ण ब्रह्मांड उस विराट परमात्मा के, जैसे हमारे शरीर में छोटे छोटे कण हैं, कण यानी छिद्र हैं। हमारे शरीर के छोटे से कोने कोने में छोटे छोटे कण हैं, क्या है? छिद्र हैं। ऐसे ही उस विराट परमात्मा के शरीर में भी छिद्र हैं। तो उस परमात्मा के एक एक छिद्र, उस परमात्मा के केवल मात्र एक रोम छिद्र में, केवल कितने छिद्र में? एक रोम छिद्र में। अनंत की बात ही नहीं है। परमात्मा के शरीर में अनंत रोम छिद्र हैं। हमारे शरीर में कितने रोम छिद्र हैं? अनंत। ऐसे ही उस विराट परमात्मा के शरीर में अनंत रोम छिद्र हैं, जिसमें अनंत की बात ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं केवल एक रोम छिद्र की। किसकी बात कर रहे हैं? एक रोम छिद्र की। परमात्मा के शरीर के एक रोम छिद्र में, एक रोम छिद्र में अनंत ब्रह्मांड समाया हुआ है। एक रोम छिद्र में परमात्मा इतने विराट हैं जिनको कभी देखा नहीं जा सकता, कभी खोजा नहीं जा सकता। परमात्मा परे हैं सब चीजों से, जिनके एक रोम छिद्र में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। पहले तो हमको यह भी पता नहीं है कि संपूर्ण ब्रह्मांड कहां से कहां तक फैले हैं। एक ब्रह्मांड 94 अरब प्रकाश वर्ष का उनका व्यास होता है। एक ब्रह्मांड कितना बड़ा होता है? एक ब्रह्मांड का जो व्यास है वो है 94 अरब प्रकाश वर्ष। एक ब्रह्मांड इसी आकार के अनंत ब्रह्मांड है, और वह अनंत ब्रह्मांड एक रोम छिद्र में लटके हुए हैं। किसके? उस विराट परमात्मा के। और उनके कितने रोम छिद्र हैं? अनंत रोम छिद्र हैं। वो है परमात्मा। अब हम चींटी को एक हाथी के पीठ पर बिठाया जाता है तो क्या उसको हाथी दिखाई दे सकता है क्या? अगर चींटी को हाथी के पीठ पे बिठा देते हैं, अब उनको कहेंगे कि देखो हाथी को, तो उनको हाथी दिखाई नहीं दे सकता, क्योंकि एक छोटे से कण में वह मौजूद है और हाथी विराट है। ऐसे ही हम हाथी रूपी विराट परमात्मा के एक छोटे से कण जगह में हम बैठे हुए हैं। तो हमको कहां से भगवान दिखाई दे सकता है? भगवान हमको कभी नहीं दिख सकता, क्योंकि भगवान विराट है, परमात्मा विराट है, विराट से भी विराट है, और हम एक सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं। हम उस परमात्मा के एक रोम छिद्र में भी नहीं है। हम परमात्मा के एक रोम छिद्र में भी नहीं है। परमात्मा के एक रोम छिद्र में तो अनंत ब्रह्मांड है। हम तो उस अनंत ब्रह्मांड में नहीं है। हम उस अनंत ब्रह्मांड के एक ब्रह्मांड के अंदर के एक आकाशगंगा मिल्की वे के अंदर एक छोटा सा भाग, सौर मंडल के अंदर एक छोटा सा भाग पृथ्वी, एक छोटे से पृथ्वी के भाग के अंदर के एक कोने के अंदर में बैठे हुए हैं। कहां से हमको विराट परमात्मा दिख सकता है? हमको पहले जानना है कि वो परमात्मा कहाँ है, कौन है, और मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। पहले हमको इसको जानना है। जब तक इसको जानेंगे नहीं, तब तक ये भ्रम हमारा दूर नहीं होगा। संशय भरा रहेगा बुद्धि में। भगवान क्यों नहीं दिखता, क्यों नहीं दिखता, दिख नहीं रहा, इसका मतलब हम भगवान को नहीं मान रहे। हमको पहले बुद्धि में जो अज्ञानता भरी है उसको मिटाना है। हमको जानना है भगवान कहाँ है, कौन है, और मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। इसको पहले जानना है। मैं कौन हूँ, वो कौन है, परमात्मा। इसको पहले जानना होगा। भगवान विराट से भी विराट है और मैं उनका छोटा सा एक अंश हूँ। संसार में जितने भी चराचर जीव हैं उस विराट परमात्मा के एक रोम रोम छिद्र हैं, एक अंश हैं, टुकड़ा हैं, उनके शरीर के एक भाग हैं। जितने भी संसार में जीव हैं इसको हमको जानना है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं